क्विज नंबर 6 परासरण और विसरण पर आधारित है। यानी आपसे इस क्विज में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो परासरण और विसरण पर आधारित होंगे। ये प्रश्न ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, एम्स, जिपमर के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको दिए जाते हैं इस प्रश्न के लिए 5 सेकंड। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जब पदार्थ का घनत्व बढ़ा दिया जाता है तो विसरण दर घट जाती है। अब घटती क्यों है? क्योंकि जब पदार्थ का घनत्व बढ़ा देंगे यानी उसके अणु अधिक पास पास आ जाएंगे तो विसरण दाब कम लगेगा, जिससे विसरण दर घट जाएगी। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगला प्रश्न है, एक तंत्र में दो पदार्थों का विसरण हो तो विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर है सी, यानी समान रहेगी। जब एक तंत्र में दो पदार्थों का विसरण हो तो विसरण दर समान होगी। यानी कोई भी पदार्थ जब उसमें दो हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की विसरण दर को प्रभावित नहीं करेगा, यानी उसकी जो विसरण दर पहले थी वही अभी रहेगी, यानी उसकी समान बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, विसरण दाब बढ़ा दिया जाए तो विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जब विसरण दाब बढ़ा दिया जाता है तो विसरण दर बढ़ जाती है। यानी जब विसरण दाब बढ़ा दिया जाएगा यानी विसरण अधिक होगा तो सीधी सी बात है कि विसरण दर भी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पारगम्यता के आधार पर कोशिका भित्ति को कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने प्रकार हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी पारगम्यता के आधार पर कोशिका भित्ति या फिर कोशिका कला को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? चयनात्मक, अर्ध पारगम्य, पारगम्य और अपारगम्य। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी कोशिका परत जो विलयन को आर पार जाने दे कहलाती है। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। इसका आंसर जानने से पहले यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए अभी वीडियो को। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऐसी कोशिका परत जो विलयन को आर पार जाने दे उसे हम पारगम्यता कहते हैं। विलयन में दोनों आते हैं, विलेय और विलायक। यानी पारगम्यता जो कोशिका परत होती है वो विलायक को भी जाने देती है और विलेय को भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कोशिका परत जो केवल विलायक को जाने दे उसे कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है वो केवल विलायक को जाने देती है। नाम से पता चल रहा है अर्ध पारगम्य, यानी केवल विलायक को जाने देती है, विलयन को जाने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की कोशिका परत का उदाहरण है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कोशिका झिल्ली ए और बी दोनों है, यानी चयनात्मक भी है और अर्ध पारगम्य भी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूटिकल यानी उपत्वचा किस पदार्थ को आर पार जाने देती है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो क्यूटिकल होती है, उपत्वचा होती है, वो कैसी होती है? अपारगम्य होती है। यानी वो ना तो विलायक को जाने देती है और ना विलेय को जाने देती है। तो ये किसी को भी आर पार जाने नहीं देती है क्योंकि ये अपारगम्य झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है, परासरण क्रिया किस प्रकार की झिल्ली में होती है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि परासरण क्रिया किसमें होती है? द्रव में होती है और उसमें भी जो विलायक होता है, क्योंकि
विलायक ही द्रव्य होता है, विलेय तो ठोस होता है। तो विलायक जो होता है यानी परासरण क्रिया होती है वो केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली में होती है, यानी उस झिल्ली में जहां पर केवल विलायक ही आर पार जा सके। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय कम व विलायक अधिक होता है कहलाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलेय कम और विलायक अधिक। नाम से पता चल रहा है विलेय कम यानी अल्प विलेय, तो इसमें क्या हो गया, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।